हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं धन्यवाद यीशु। उस परमेश्वर की स्तुति के लिए खुदा आपने आज हमें अवसर दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आइए उसकी स्तुति का हम गीत गाएंगे। गीत है स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की, क्योंकि वो परमेश्वर स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। तो अपने होठों से उस परमेश्वर को हम स्तुति की भेंटें चढ़ाएंगे। आमीन। आमीन। आइए हम शुरुआत करते हैं। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की, स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। आदर महिमा तुझको देते, आदर महिमा तुझको देते, स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। चरणों में आए हैं, खाली हाथ फैलाए हम, चरणों में आए हैं, खाली हाथ फैलाए हम। अपनी आत्मा से भर दे, सबकी प्यास बुझा दे अब, अपनी आत्मा से भर दे, सबकी प्यास बुझा दे अब। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। आदर महिमा तुझको देते, आदर महिमा तुझको देते, स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। स्वर्ग में तेरा नाम और पृथ्वी पे तेरा नाम, स्वर्ग में तेरा नाम और पृथ्वी पे तेरा नाम, स्वर्ग में तेरा नाम, यीशु है तेरा नाम, स्वर्ग में तेरा नाम, यीशु है तेरा नाम। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। आदर महिमा तुझको देते, आदर महिमा तुझको देते, स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। यीशु आएगा अपने लोगों से मिलने, यीशु आएगा अपने लोगों से मिलने। सबकी आशा पूरी होगी, प्यारे यीशु तू जल्दी आ। सबकी आशा पूरी होगी, प्यारे यीशु तू जल्दी आ। स्तुति हो प्रभु की, सदा स्तुति हो प्रभु की। आदर महिमा तुझको देते, आदर महिमा तुझको देते, स्तुति हो प्रभु की,
हालेलुया। प्रभु इन गीतों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। सभी को जय जय मसीह। मसीह, जय मसीह की। आप सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर जय मसीह की। जय मसीह। कितने लोग प्रभु का कलाम सुनने के लिए तैयार है? सभी हाथ उठा के कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के भवन में आए हैं उसका पवित्र कलाम सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा जो परमेश्वर ने भाग दिया है वो भाग है कि हम यदि परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं तो हमें हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाना है। आशीषें सारे लोग चाहते हैं कि हमें मिले और परमेश्वर हमें आशीष देना भी चाहता है। आज का जो कलाम है परमेश्वर का वो हमें सिखाएगा कि हम जो आशीष पाना चाहते हैं उन आशीषों को पाने के लिए हमें किस तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसका वचन कहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हम विश्वास करते हैं प्यारे भाई बहनों, हम सभी ने विश्वास किया है और प्रभु के पास आए हैं और प्रभु के करीब आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आत्मा कुछ बातें हमें सिखाने के लिए कह रही है। तो आज के वचन के द्वारा मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा कि जब परमेश्वर को हम लोग नहीं जानते थे उस समय हम परमेश्वर की खोज में रहते थे सभी लोग। तो परमेश्वर को हम जान गए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा सभी मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हमने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और उसके बाद में हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने बपतिस्मा भी ले लिया। तो बपतिस्मा लिया और किस लिए लिया? आशीषों को पाने के लिए या पवित्र जीवन जीने के लिए? हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम किसका अंगीकार करते हैं? पापों का। क्या हम ये अंगीकार करते हैं मैं बपतिस्मा ले रहा हूं अब मुझे आशीष मिलेगी, बपतिस्मे के बाद मिल जाएगी? बपतिस्मा प्रभु ने ठहराया है मन फिराने के लिए और वो मन फिराना प्रभु को अपना जीवन समर्पण करना, पुराना जो जीवन है उसे गाड़ना और प्रभु के लिए जीना और प्रभु के लिए ही मरना। लेकिन परमेश्वर के राज्य में आने के बाद में सारी बुराइयों के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद में जो अलग एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है। प्रभु का वचन बोलता है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, उस अंधकार की शक्ति से है जो आकाश मंडल से गिराई गई थी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में आशीषों का रुकने का कारण क्या है? परमेश्वर ने हमें इन बातों को सिखाने के लिए प्रभु ने हमारे हृदय में इन वचनों को आज दिया है। तो आज हम जानेंगे परमेश्वर से यदि आशीष पाना है तो हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 34:34 में लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर होती रहेगी। निरंतर। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांचिए, निरंतर हो रही है क्या?
पहला ही वचन सवाल कर रहा है, अपने आप को जांचो, क्या निरंतर स्तुति हो रही है क्या? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। दूसरा वचन, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। जब हम परमेश्वर को अपना लेते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो दीन और नम्रता में हैं, वो लोग बड़ी खुशी मनाते हैं। वचन कहता है कि स्वर्ग में भी वो जश्न मनाया जाता है कि जब धरती पर किसी का उद्धार होता है। तो यहाँ पे नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। तीसरे वचन में लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हमें निर्भय किया है परमेश्वर ने। किस बात के लिए निर्भय किया है? कि तू कभी नाश नहीं होगा। ये नाश नहीं होगा। ये कौन नाश नहीं होगा? जो हमारा आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमें बचाया है, छुड़ाया है और सारी बातों से हमें अलग किया है, ताकि हम उसके राज्य में जा सके। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। हमने परमेश्वर को देखा, हमने परमेश्वर के नाम को जाना, उसके बाद में हमें क्या पाई? जीवन की ज्योति। और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन दीन जन से पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। सातवां वचन, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर और उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। वचन क्या बोलता है? कि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? आजकल लोग कहते हैं हमारी जो इच्छाएं है वो पूरी नहीं हो पा रही है। इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है। अब वो इच्छाएं क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? ये इतने सारे वचन हमने पढ़े, 1 से लेकर 8 तक। 8वां वचन बोलता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अब शरण लेना ये क्या होता है? राजा दाऊद ने उसकी शरण ली। वो एक गडरिया भेड़ चराने वाला था और राजा बन गया। अब्राहम सारी जातियों का पिता बन गया। जब वो 99 की उम्र में था, परमेश्वर ने उसको कहा, क्या कहा? उत्पत्ति 17 अध्याय में लिखा हुआ है, मेरी उपस्थिति में चलता रहे, मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में चलाना चाहता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, जो उसकी शरण लेता है वो पुरुष धन्य है। हमने बपतिस्मा लिया, हमने प्रभु को अपना जीवन भी दे दिया, लेकिन बीच में आ जाती है इच्छाएं। ये जो इच्छा है ना, ये बड़ी कमाल की है। और ये इच्छाओं को जब हम लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं ना, तब हमें खुद का पता चलता है कि हम लोग परमेश्वर के पीछे हैं क्या इच्छाओं के पीछे है। हालेलुया, हालेलुया। तब असली चुनाव होता है। तब याद आता है, क्या याद आता है पता है? बपतिस्मा लेने से पहले का जीवन। लोग क्या बोलते फिर? अरे हमने प्रभु को अपनाया, हमें कुछ नहीं मिला। ये भाषा किसकी है? जो प्रभु को नहीं जानता। लेकिन लोग प्रभु को अपनाने के बाद भी, उसके बाद में इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। लोग बोलते हैं, फिर उनकी सुन के अविश्वासी बोलते हैं, तुम चर्च में जाते हो, तुम्हें क्या मिला? तुमने प्रभु को ग्रहण किया, तुम्हें क्या मिला? तो परमेश्वर का वचन बोलता है
हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, पहले उससे डरो, पहले उससे डरना सीखो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसका भय यदि हमारे जीवन में है तो हम उसके भय के साथ में चल के उसका आदर सम्मान हमें करना है। और उसका आदर सम्मान ऐसे नहीं कि प्रभु तू मुझे ये चीज दे देगा तो तू मेरा परमेश्वर है, ऐसे नहीं। तू दे या ना दे फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। क्या ये अंदर विचार है? अगर ये विचार है तो सच में आप एक दिन अपनी मंजिल को पालोगे, अन्यथा आप मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते जाओगे, दौड़ते जाओगे, दौड़ते जाओगे, दौड़ते जाओगे। वो मृग तृष्णा आपको मिलेगी नहीं, लेकिन इतनी दूर ले जाएगी कि परमेश्वर आपसे बहुत दूर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 10वां वचन बोलता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बात की, किसी वस्तु की घटी ना होगी। जो यहोवा के खोजी होते हैं ना, यहोवा के खोजी, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं ना, तो सारी जो दुनिया है, जो हमें चाहिए वो वस्तुएं हमारे पीछे आती है। अब हम उल्टा करते हैं, हम उन वस्तुओं के पीछे ज्यादा जाते हैं। हम उन वस्तुओं के लिए सालों साल सोचते रहते हैं, हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने साल तक आपने, जितने महीने उस वस्तु के बारे में विचार किया, बहुत सारे आप लोगों ने उपाय भी किए होंगे, क्या उतने सालों तक आपने अपने घुटने टिकाकर प्रार्थना की है? क्या प्रार्थना नहीं की है? परमेश्वर का वचन आपने कितना जानना चाहा, वो कोशिश आपने नहीं की है। रविवार को आना, हर रविवार को आना, पूरे साल रविवार तक आते रहना, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन प्रभु का वचन जो हमारे पास पहुंचा, उसे ग्रहण करके अपने जीवन में लेके और उस वचन को अंगीकार करके, और जब तक वो बातें हमारे जीवन में पूरी नहीं होती तब तक उन बातों को लेके हमें घुटने टिका के प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अब हम आएंगे भलाई पर। बाइबल में भलाई अनेक लोगों ने देखी। इसहाक जो एक साधारण लड़का था, परमेश्वर ने उसे भी राजा बनाया। राजा दाऊद जो पहले राजा नहीं था, परमेश्वर ने उसे भी राजा बनाया। ऐसे बहुत सारे इसमें पवित्र ग्रंथ में बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं क्या? शर्त यहाँ पे है, हम इच्छाएं करते हैं। अब वो इच्छाएं हमें दूसरे लोगों के वजह से अंदर जागृत होती है। लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, और मैं एक दिन में 20,000 कमाता हूँ, एक दिन में मैं 50,000 कमाता हूँ, मैं एक साल में 50 लाख तक कमाता हूँ। तो ये जो लोग कहते हैं मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, क्या आपके मुंह से ये शब्द निकलता है क्या कि मेरे पास पूरी दुनिया का बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है? हालेलुया, हालेलुया। हम उसे कौन सी नजर से देख रहे हैं? आज लोग अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए एक पास्टर के पास आते हैं, फिर दूसरे पास्टर के पास जाते हैं, फिर तीसरे पास्टर के पास जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर बदलने से इच्छा पूरी नहीं होगी। आप इस कलीसिया में आए हो, इस कलीसिया में वो ही परमेश्वर खड़ा है। कौन सा परमेश्वर? जिसका नाम सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। उस चर्च में भी आप जाओगे, वहां भी वो ही ईश्वर है। ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे छोटा यीशु है और वहां पे बड़ा, और उसके बाद में उससे भी बड़ा।
भाई ऐसा है तो मेरे को ही बता देना, मेरी भी कुछ बातें पूरी हो जाएगी। मुझे कमेंट में जरूर लिखना भाई बड़ा इशू कहाँ पे मिलता है, मैं जरूर आऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। यूट्यूब पे मैं आप लोग से प्रॉमिस कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो इच्छा में पता है कितनी सारी बातें हमारे जो जीवन में होती नहीं है वो भी आ जाती है, क्योंकि इच्छा डालने वाले अलग लोग हैं। परमेश्वर ने जिसे राजा बनाना चाहता उसे बना डाला, जिसे उठाना था उसे उठा डाला। उन लोगों ने प्रार्थना नहीं की इतनी, ये विषय पे प्रार्थना नहीं की थी कि मुझे, राजा दाऊद ने प्रार्थना की थी क्या मुझे राजा बना, नहीं, वो केवल परमेश्वर का भय मानता था। वो उस भय को मान के वो चल रहा था, उसे कोई इच्छा नहीं थी। उसके वचन में लिखा हुआ है कि जब एक बार परमेश्वर का पवित्र संदूक उठा के जब वो लेके चल रहा था, जब वो जीत के आया था लड़ाई, उसके बाद में वो इतना नाच रहा था कि उसके सारे कपड़े भी निकल के गिर गए थे। देखने वाले बोल रहे थे पूरी प्रजा के सामने, ये राजाओं का राजा ये कैसे नाच रहा है, वो भी बिना वस्त्र के। तब उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे और भी झुकूंगा। हालेलुया। वो उस संदूक के सामने नाच रहा था जिस संदूक में पवित्रता ही थी। वो पवित्र पिता के नाम से उठा के लेके जा रहे थे उस संदूक को। हालेलुया। हालेलुया। आज हम भी नाचते रहते हैं अपनी इच्छाओं पे, लेकिन क्या प्रभु के लिए नाचते हो क्या? आज 3 घंटे कोई शो रहेगा, 3 घंटे खुली आंखों से देखेंगे, बड़ी बड़ी आंखें करके देखेंगे, वो समझ में नहीं आता तो भी उसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब प्रभु की आराधना का समय आता है, प्रभु के भवन में आते हैं, तो अपनी आंखों को बंद करते हैं, सो जाते हैं, और नहीं तो उठ के चले जाते हैं टॉयलेट के लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन चल रहा है और वो विश्वासी वहां जाके सुन रहा है। हालेलुया। तो आज इच्छाओं पे चलने वाले लोगों को वचन नहीं चाहिए। इच्छाओं पे चलने वालों को केवल और केवल उनकी इच्छा पूरी हो जाए यही चाहिए। तो प्रभु का वचन बोलता है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है? जीवन की जो इच्छा रखेगा वो प्रभु का भय मानेगा, प्रभु के नियमों पे चलेगा, उपवास करेगा, प्रार्थना करेगा, सुसमाचार सुनाएगा और लोगों को बचाएगा। और सबसे बड़ी बात, उसके जीवन में इसकी अहमियत ज्यादा होगी, इस पवित्र वचन की। हालेलुया। हालेलुया। आज हम आगे देखते हैं 13 वचन। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हालेलुया। हालेलुया। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया। हालेलुया। अपनी जीभ को बुराई से बचा, रोक रख। क्या लिखा है? रोक रख। रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर चौकसी कि उससे छल की बात ना निकले। लेकिन ये जो मुंह है, इसमें नाकामियों की ज्यादा बात निकलती है। हमारा ऐसा नहीं हो रहा, हमें ये नहीं मिल रहा। पता है आजकल के लोगों का एक फैशन हो गया है कि सारी दुनिया में घूम के आखिर में चर्च में जाना है। क्यों जाना है? वहां पे चंगाई होती है, चंगाई मिलती है। अब चंगाई मिलती है ये बात पता है, लेकिन फिर वो आके बैठते हैं। हमारे जीवन में एक बड़ा परमेश्वर ने कार्य किया है, गवाही बताता हूं। एक बंदे का, एक लड़के का ऑपरेशन था। इसी भवन में परमेश्वर ने, उस आत्मा ने कहा कि इसका ऑपरेशन कैंसिल होगा। उस बेटे का ऑपरेशन कैंसिल हो गया और उससे बड़ी बात ये हुई कि वो बेटा कभी भवन में आया नहीं था और जो परिवार के लोग ये प्रार्थना दुआ लेके आए थे
उसके बाद में वो परिवार भी इस भवन में कभी नहीं आया। ऑपरेशन कैंसिल हो गया, चंगाई मिल गई, लेकिन प्रभु से वो दूर हो गए। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए, चंगाई चाहिए। हमें चंगाई मिले, हमें प्रभु से कुछ लेना देना नहीं है। डब्बा है ना, डब्बा, उसके अंदर क्या है ना, हमें उस चीज से मतलब है। लेकिन ये परमेश्वर ऐसा है जो स्वर्ग में लेके जाना चाहता है, लेकिन लोग अपनी जुबान के कारण, अपने शब्दों के कारण अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। सदा बोलते हैं हमारा तो ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। ये जितने साल आप लोगों ने ऐसे शब्द कहे असफलता के, वो आपके जीवन में शैतान पकड़ रहा है और आपके जीवन में काम कर रहा है। तो आज पर प्रभु का जो वचन है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले। आज पता है, आज लोगों को कोई इंसान पसंद है तो उसके बारे में वो लोग अच्छा सुनना भी चाहते हैं और अच्छा बोलते भी है। अब ये हो गई अच्छे इंसान की बात। अब है दूसरा इंसान, वो उसकी नजर में खराब है, उसके बारे में अगर कोई सामने जाके बुराई करेगा ना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब तीसरा इंसान उस इंसान के बारे में अच्छा ही बोलेगा ना, तो वो बोलेगा हाँ तुमको तो कुछ पता नहीं है, हमको तो सब पता है। क्या है? सब पता है भैया, तुमको सब पता है, लेकिन कुछ कुछ पता नहीं है। वो है प्रभु का वचन। हालेलुया, हालेलुया। तुम कितने सालों से भी विश्वासी हो, कितने सालों से भी तुम प्रार्थना में आ रहे हो, कितने सालों से भी तुम प्रभु के भवन में आ रहे जा रहे हो, लेकिन आज का वचन तुमसे बातें कर रहा है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसे छल की बात ना निकले। 16 वचन बोलता है, 15 वचन, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यदि तुम्हारा जीवन धर्मी के समान है, तुम धर्मी जीवन जी रहे हो, तो यहोवा की आंखें तुम्हें देखती है और तुम्हारी इच्छाओं को जानता है कि इसे क्या चाहिए, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन यदि हम लोग अपनी इच्छाओं के कारण नए नए रास्तों को ढूंढते हैं, यहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए। मैंने मेरे जीवन में विश्वासियों का एक दूसरा रूप भी देखा है। पता है, वो लोग जहां से निकल के आए हैं, जहां से निकल के आए, अंधकार की शक्तियों को मानने वालों को, अंधकार के जो अलग अलग रास्ते निकाल के देते हैं कि तुम्हारा ऐसे काम हो जाएगा, वैसे काम हो जाएगा। विश्वासियों का दूसरा रूप ये है कि ये लोग उनके पास में जाने के लिए डरते नहीं है, ये प्रभु का भय अंदर से निकाल देते हैं। क्यों? केवल इच्छा, उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी हो। क्यों? क्योंकि वो लोग आए हैं प्रभु के भवन में अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो यहां भी हो रही, चलो बाहर भी ट्राई करते हैं, यहां भी ट्राई करते हैं। तो परमेश्वर बोलता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। यदि हम ऐसे डगमगाते रहेंगे तो फिर हमारी जीवन में प्रभु की भलाई कहां से दिखेगी? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा डाले। यहोवा को बुराई करने वाले लोग, बुरा बोलने वाले लोग, इन लोगों से वो घृणा करता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। और परमेश्वर ऐसे लोगों के बारे में बोल रहा है, उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा डाले। धर्मी दुआई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिछले हुओं का उद्धार करता है। जिनका हृदय परमेश्वर के प्रेम में टूट गया है, परिस्थितियों की वजह से टूट गया है, परेशानियों की वजह से टूट गया है, निराशाओं से टूट गया है,
अनेक अनेक लोगों के एलिगेशन सुन सुन के वो टूट गया है, ऐसे लोगों के पास परमेश्वर हमेशा खड़ा रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नम्र लोगों को उठाता है, घमंडियों का सामना करता है। अपनी बुद्धि से कितने भी तुम ज्ञानी बन जाओ, सभी बातों का तुम्हारे पास जवाब है, लेकिन जो इस पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, क्या ये वचन तुम्हारे जीवन में है क्या? हालेलुया, हालेलुया। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिछड़ों का उद्धार करता है। जो उसके सामने दीनता और नम्रता से है, पवित्रता से है, अपने पूरे हृदय से उसे प्रेम करता है, वो उनका उद्धार करता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। ये नहीं कि इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई परमेश्वर नहीं है इस संसार में। ऐसा बोलने वालों को कभी कुछ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हम यहाँ चले जाए, यहाँ पे बड़ी आशीष मिलेगी, वहां चले जाए, तुम्हें यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत है। अपने जीवन से वो आत्मिकता का अनुभव दूसरों को भी होने दो। अपने घुटने टिकाओ और परमेश्वर के सामने जो भी आज तक तुमने किया है पश्चाताप करो। एक बार फिर मन फिराओ और प्रभु से वायदा करो, इस 2025 में परमेश्वर, मैं तेरे मार्गों में संयम और नियम और नम्रता और दीनता के साथ में मैं बना रहूंगा। मेरे जीवन से मेरे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा इस 2025 में होगी मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू सभी को चलाने वाला मेरा सच्चा और जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। 21 वचन बोलता है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बेरी दोषी ठहराए जाएंगे। किसी के ऊपर दोष लगाना बड़ा आसान है, लेकिन तुम जो दे रहे हो तुम्हें वो ही मिलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है दोष ना लगाओ ताकि तुम भी दोषी ना ठहराए जाओ। तो आज जो तुम मनुष्यों के बीच में जो एक दूसरे को बांट रहे हो, वो तुम्हारे लिए भी बांटा जाएगा। जो तुम आज दे रहे हो वो उसका रिटर्न तुम्हें वो ही मिलेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि इसमें से एक मात्रा भी कम नहीं होगी, एक शब्द भी कम नहीं होगा। जितना मैंने लिखा है वो सब पूरा होगा। तो यहाँ पे 20 वचन बोलता है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बेरी, जो धर्मी की बेरी है, वो दोषी ठहराए जाएंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। इंसान दोष लगाता है, उसकी चिंता मत करो। जहां पे खाली होता है ना, परमेश्वर वहीं से भरना शुरू करता है। आज इंसान कहता है कि ये फलाने आदमी ने मुझे ऐसा बोला, फलाने आदमी ने ऐसा किया, फलाने आदमी ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला। ये दोष जो तुम लगा रहे हो, इन दोषों का परिणाम तुम्हारे जीवन पे आने वाला है, ना कि उस मनुष्य के, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो अब पढ़ा हम लोगों ने, प्राण मोल लेकर वो बचा लेगा, उनको परमेश्वर बचा लेगा, और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहराया जाएगा। परमेश्वर 7 बार भी यदि उसका शरणागत गिरे, 7 बार भी यदि उसका दास कोई भी गिरे, परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो 7 बार उसे उठाएगा। लेकिन जो दोषी लगा रहे हैं, जो दोष लगा रहे हैं, आखिर में दोषी वही ठहराए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये वचन हमें समझा रहा है कि अपने मुख की रखवाली कीजिए, चौकसी कीजिए, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखिए। क्यों? यदि आप परमेश्वर से आज इन वचनों के द्वारा आशीष पाना चाहते हैं, तो अपनी जीभ को वश में रखिए। इस जीभ के बारे में
वचन कहता है कि ये आग के समान है। ये जीव छोटा सा इस शरीर का अंग है, लेकिन पूरे शरीर को दाग लगाती है, दाग लगा देती है। तो इस अंग के ऊपर दाग लगाने वाला ये छोटा सा जो जीव, जो टंग हम बोलते हैं, इसे आशीष के रूप में बोलना सीखिए। बच्चों को, कई लोग तो अपने बच्चों को बोलते बड़ा शैतान है। अरे प्रभु ने बच्चे जो दिए हैं वो हमारे ऊपर आशीष है, और आप लोग क्या बोलते हो? बड़ा शैतान है। बड़ा शैतान कौन था मैं बताऊं आपको? जो स्वर्ग से फेंका गया। क्या हमारे बच्चे वैसे हैं? हमारे बच्चे वैसे नहीं है। लूसीफर। हमारे बच्चे लूसीफर नहीं है, हमारे बच्चे जिब्राइल है, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। तो आज हम अपनी जीभ को किस तरीके से इस्तेमाल करें? प्रभु चाहता है हम इस जीभ को आशीषों के लिए ही इस्तेमाल करें, दूसरों को आशीष दे, परमेश्वर से आशीष मांगे और अपनी जीभ से सभी को आशीर्वाद ही दे। और वचन कहता है कि तुम्हारे मुख से कोई गंदी बात ना निकले, केवल वो ही निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए है। लेकिन आज समस्या यही है, यहां पे एकदम जोर से लगता है, फाट करके अब जिसे बात लग गई उसको यहां दर्द हो गया, क्योंकि सच्चाई बोल दी। अब ये दर्द देखो, इस जीव से इतना जगह पे ये दर्द फैलाएंगे ना कि सुनने वाला भी दर्द में डूब जाता है, फिर उसके अंदर से उसका दर्द निकलना शुरू होता है। तो ये दर्द की और गम की दुनिया से बाहर आइए और प्रभु की नगरी में घुटने टिकाइए, प्रभु का वचन पढ़िए, प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। पढ़ने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनिए। यदि आप अपनी आशीष को पाना चाहते हैं तो आज परमेश्वर ने ये वचन हमें आप लोगों के लिए ही दिया है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष लेके आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा खुदा बाप, इस वचन को राजा आज जितने लोगों ने भी सुना है मेरे खुदा बाप, उनके जीवन में राजा बहुतायत की आशीष को आने दे खुदा बाप। जिनके मार्गों में जो भी रुकावट बंधन है खुदा बाप, उन सारे रुकावट बंधनों को यीशु तेरे पवित्र नाम से मैं तोड़ देता हूँ मेरे परमेश्वर। खुदा बाप, जितने भी लोगों के अंदर शैतानी विचार और उन्हें गिराने के विचार और उन्हें तू कम है, तू कभी कुछ कर नहीं सकता, तेरे जीवन में कभी भलाई नहीं आ सकती, इन सारे विचारों की आत्माओं को यीशुआ तेरे पवित्र नाम से मैं तोड़ता हूँ। उनके जीवन को मैं आजाद करता हूँ राजा प्रभु। उनके जीवन में जितनी भी असफलता है, उन सारी असफलताओं को यीशु तेरे पवित्र नाम से मैं जाने का हुक्म देता हूँ। महान परमेश्वर राजा, जो हमारे कलीसिया के लोग हैं राजा, जो भी बीमारी में घिरे हुए राजा, आज तेरे पवित्र नाम से वो सारी बीमारियां दूर हो जाए राजा। उनके जीवन में तेरा प्रकाश आने दे मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में एक जागरूकता आने दे मेरे परमेश्वर। खुदा बाप, वो तुझसे प्रेम करे ऐसा हृदय हम मांगते हैं तेरे पवित्र नाम में। अनुग्रहकारी पिता, सारा आदर गौरव हम आपको ही देते हैं यीशुआ, तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमारे साथ सदा रहे। सारे लोग कहे आमीन, 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन।